नमस्कार मित्रों, आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज मैं कुछ ऐसे विषयों पे चर्चा करने जा रहा हूँ जो हमें कुछ राहत दे सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल अकाल मृत्यु जैसे योग लोगों के अंदर भय बनाए रखे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे बहुत सारे मित्र, हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे बहुत सारे प्रियजन हमें छोड़कर जा रहे हैं इस कोरोना महामारी के कारण। और टीवी पर आप देख लीजिए, न्यूज़पेपर पर देख लीजिए, कहीं भी आप देखिएगा, सोशल मीडिया पर आप भी देखिएगा, तो सब जगह कहीं ना कहीं एक सुखद अनुभव नहीं हो पाता है। सभी जगह दुखद अनुभव होता है और हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे प्रियजन हमें इतनी जल्दी छोड़कर चले गए। जाना तो सभी को है एक दिन, लेकिन सभी लोग इस तरीके से अगर चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ये बड़ा प्रश्न जो है हमारे मन में उठता है, बार बार उठता है, बारंबार उठता है, और हम यह नहीं जान पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। अकाल मृत्यु किसी भी व्यक्ति के लिए, व्यक्ति तो चला गया, लेकिन उसके जो प्रियजन हैं, जो परिजन हैं, वो बेचारे जीवन भर उसकी याद में परेशान होते रहते हैं। किसी के पिता चले गए, किसी का भाई चला गया, किसी की माता चली गई, किसी की बहन चली गई। सभी लोग कहीं ना कहीं त्राहिमाम हैं। और इन सभी लोगों को देखकर हमारे मन में भी एक प्रकार का भय उत्पन्न हो जाता है कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं महामारी हमें ग्रस्त ना कर ले, क्या किया जाए। फिर हम उस समय केवल एक ही आस हमारे पास रहती है कि हम जो है प्रभु को याद करें, प्रभु का वंदन करें, और प्रभु का वंदन करके हमारे अंदर आत्मविश्वास जो जगता है, उससे हमारे अंदर की जो इम्यूनिटी, जिसे डॉक्टर कहते हैं, वो बिल्कुल बूस्टअप हो जाती है। अगर आप सभी लोग अकाल मृत्यु के भय से, रोग के भय को दूर करना चाहते हैं, इस समय जो भय व्याप्त है, बहुत लोग तो इस भय के कारण से भी जा रहे हैं हमें छोड़कर, तो अगर हम उस भय को ही दूर कर दें, और वो भय कैसे दूर होगा? उस परमपिता परमेश्वर को याद करके, उस परमपिता परमेश्वर के द्वारा दिए गए रास्तों को पर चलकर हम इन सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि हम जो है नहीं कर सकते, हम इंसान हैं, हमारे अंदर भी जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स, सकारात्मक ऊर्जा लाकर हम जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। इस समय सभी लोगों को सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता है, और वो प्राप्त हो सकती है दवाओं के साथ साथ दुआओं के। अगर हमें दवाओं के साथ दुआएं भी मिलती रहेंगी तो हमें कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती। तो आज मैं आप सभी के सामने कुछ ऐसे उपाय लेकर आया हूँ जिससे आपके अंदर ये अकाल मृत्यु का जो भय है वो दूर होगा। सबसे पहला आप लोग क्या करें, आप रोज़ सुबह उठने के बाद ओम गम गणपतये नमः इसका जाप करें। इसका 108 बार जाप जरूर करें। इससे आपकी बुद्धि और बहुत जल्दी सोचने की जो क्षमता है, आजकल हमें बहुत जल्दी सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना है, क्या हम उसे फैसला ले सकते हैं। तो गणपति महाराज से हम ये एक प्रार्थना करेंगे कि हे गणपति महाराज, हमारे जितने भी परिजन हैं सभी को सद्बुद्धि दे, और उस सद्बुद्धि का इस्तेमाल करके हम एक दूसरे को बचा सकें, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो मजबूत हो सके। बुद्ध देवता हमारे जो है कम्युनिकेशन के देवता हैं। हम सभी का जो नेटवर्क है वो इस तरीके से मजबूत हो जाए कि हम सभी लोग एक दूसरे की सहायता कर सकें। इसके बाद आता है अकाल मृत्यु भय रोग को दूर करने का सबसे बड़ा और बढ़िया उपाय है हमारे हनुमान जी। नासै रोग कटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जितने भी रोग हैं, पीड़ा है,
वो सभी जो है हमारे बजरंगबली हमसे हर लेते हैं, अगर हम उनका ध्यान नियमित रूप से करते हैं। नियमित रूप से बजरंगबली का ध्यान करने से हमारे जितने भी रोग हैं सब कष्ट दूर हो जाते हैं। तो हमें ज़रूरी है कि हम शाम के समय बजरंगबली का ध्यान अवश्य करें, ताकि हमें जो है मजबूती मिल सके। बजरंगबली बलबीरा, यानी कि हमें बल भी प्रदान करें। बलबीर हैं वो, उन्हीं के समान हमें बल प्राप्त हो, ताकि हम इस कोरोना महामारी को दूर कर सकें। हमारे अंदर ऐसा बल प्राप्त हो कि हमारी जो इम्यूनिटी है, प्रतिरोध क्षमता है, हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता है हमारी, वो और बहुत ही अच्छी हो सके। हम बजरंगबली से यही प्रार्थना करते हैं। और अब आप सभी लोग नियमित रूप से बजरंगबली का जरूर नाम लीजिए। इसके बाद आता है शनिदेव को प्रसन्न करना। शनिदेव अकाल मृत्यु के देवता हैं। शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो आपके अंदर का जो भय व्याप्त है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। शनिवार के दिन आप उड़द की दाल, काला कपड़ा या फिर काली जामुन जो होते हैं, जामुन का फल, ये सब आप दान कर सकते हैं। अगर ये दान करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। और बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनकी अगर आप सेवा करेंगे, उनको अगर भोजन खिलाएंगे, उनकी कुछ मदद करेंगे, तो आपको स्वतः ही शनिदेव आपको जो है प्रसन्न करेंगे और आपको कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जाना तो सभी को है, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से अब हो रहा है। तो आप आज सभी लोग मजदूरों की तरफ जाइए, उनको देखिए, उनको बताइए, उनको करिए, उनकी मदद करिए, कुछ ना कुछ उनकी मदद करते रहिए, तो शनिदेव आप बिल्कुल प्रसन्न होंगे। इसके बाद जो अंतिम उपाय है आपका, उपाय है वो है इस मंत्र का जाप करना। इस चौपाई को आप बार बार याद करें। नाम पहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निजपद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। इसका जाप भी आप इस चौपाई को बार बार दोहराएं। आप बार बार दोहराएंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। इसके बाद सबसे बड़ा मंत्र भगवान शिव का जो मंत्र है वो है महामृत्युंजय का मंत्र। इस महामृत्युंजय के मंत्र में इतनी ज़बरदस्त शक्ति है कि आप अकाल मृत्यु हो या आपके दिमाग में, दिल में मृत्यु का भय हो या आपके अंदर कोई रोग हो तो वो भी दूर हो जाता है। उससे आपको सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न कीजिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। महामृत्युंजय का मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। अगर आप इस मंत्र का जाप रोज करेंगे, 108 मंत्र आपको कम से कम करने हैं रोज। कभी भी किसी भी समय बैठकर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ आप इसका जाप कीजिए तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। और जब भी आपको मौका लगे, हालांकि अभी बाहर जाना बहुत ज़्यादा खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन जब भी आपको अगर मौका मिले तो शिवलिंग पर आप जल चढ़ाइए, दूध और जल आप उस शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, तो आपको जो है ज़रूर लाभ मिलेगा। इन सभी उपायों का अगर आप अच्छे से और श्रद्धापूर्वक विश्वास के साथ इन सभी को करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। दवा के साथ दुआ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दवा भी लेते रहिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी कीजिए, सरकार जैसा आपसे कह रही है उसके अनुसार आप काम करते रहिएगा।